नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीट द कंपटीशन पे। बिल्कुल यहाँ पर 4 सवालों को कंसिडरेशन में रखती हूँ जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ने आपने बहुत बार पूछा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो कि ईएमआरएस के पेपर में बैठने जा रहे हैं, सवाल उनका भी ये रहेगा। पहला सवाल एग्जामिनेशन सिटी को लेकर के, दूसरा सवाल बच्चों ने पूछा एग्जामिनेशन की शिफ्ट के टाइमिंग को लेकर के, तीसरा सवाल जो यहाँ पर पूछा गया है एग्जामिनेशन क्लैश को लेकर के, और चौथा सवाल एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड को लेकर के। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन सिटी की अगर बात करें तो ईएमआरएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब आप जाएंगे तो सारे एग्जामिनेशन सिटीज, टीचिंग नॉन टीचिंग प्रिंसिपलशिप, सभी एग्जामिनेशन सिटीज को डिक्लेयर कर दिया गया है। जो भी सेंटर आपने चुना होगा वो भी, और अगर आपने देरी से फॉर्म भरा है तो आपको जो भी वहां पर सेंटर अवेलेबल रहा होगा फॉर्म भरते के समय, वो आपको दिया गया है। तो एग्जामिनेशन सिटी में कोशिश करें, यदि आपका एग्जामिनेशन सिटी काफी दूरी पर है तो एक दिन पहले कम से कम अप्रोच करें, और क्योंकि बहुत मुश्किल हो पाता है कि एकदम मौके पर पहुंचे और उसके बाद फिर आप एग्जाम में अगर अपियर ना हो पाए किसी कारणवश, तो काफी ज्यादा निराशा यहाँ पर होती है और इतनी मेहनत जो हमने की है वो कहीं ना कहीं जाया होती दिखती है। तो ध्यान रखिए इस चीज का। तो ये तो आप देख सकते हैं अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एग्जामिनेशन सिटीज को अगर बात करें। दूसरा जो बच्चे पूछते हैं एग्जामिनेशन शिफ्ट, देखिए ऑफलाइन बहुत दिन बाद पेपर हो रहा है ईएमआरएस का। वैसे अगर एक जेन्युइन टाइम देखा जाए तो आप सबको ध्यान में है कि ईएमआरएस ने कहा कि भाई एक दिन में हम 2 शिफ्ट्स में पेपर करवाएंगे। इसका मतलब 16, 17, 23, 24 को सैटरडे संडेज में आपका पेपर है। अगर एक अमूमन मोटा मोटा टाइम देखे तो 9 से 12 का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का होता है, 2 से 5 का समय होता है इवनिंग शिफ्ट का। वैसे में आधे या 45 मिनट पहले, आधे घंटे 45 मिनट पहले अप्रोच करने की बात यहाँ पर रखी जाती है। अगर आपका पेपर 9 बजे से है तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 8 बजे अप्रोच कीजिए, अगर 2 बजे से तो कम से कम 1 बजे तक कम से कम अप्रोच कर लीजिए, ताकि आप वहाँ की बाकी फॉर्मेलिटीज को, अपना सामान सबमिट करना, जो है खुद को प्रिपेयर करना, थोड़ा सा खुद को जोन में लेके आना, रिलैक्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पेपर में घबरा जाते हैं और ऐसे में समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो था इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, हालांकि ऑफिशियली कुछ भी नहीं है लेकिन एक जेन्युइन टाइम यही रखा जाता है, क्योंकि उसमें गैप होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 बजे के बाद से बच्चों को निकालना, फिर सेकंड शिफ्ट में दोबारा इन्विजिलेटर्स का आना, है ना, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट काम, एक टास्क माना जाता है। एक ये है। एग्जामिनेशन क्लैश की अगर बात करूं, बहुत सारे बच्चों का कल यहाँ पर लाइव सेशन में और टेलीग्राम के ऊपर मैसेज था कि मैम 16, 17 या 23, 24 में हमारे और राज्यों में पेपर है, तो क्या हम ईएमआरएस का पेपर दें कि नहीं दें। देखिए, इस बात का जो स्पष्ट उत्तर है वो केवल आप ही दे सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए ये कह पाना कि भाई आप इस पेपर को दीजिए और इसको मत दीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनजस्टिस वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आप बेहतर ये जान पा रहे होंगे कि किस पेपर के लिए आप बेहतर प्रिपेयर हैं। अगर आपको लगता है कि आप ईएमआरएस के लिए तैयार हैं, जैसे के लिए तैयार है, टीचिंग के लिए तैयार है, प्रिंसिपलशिप के लिए तैयार है तो दीजिए। नहीं तैयार है तो जो अदर पेपर आपने चुनाव किया है, अगर उसके लिए आप अच्छा प्रिपेयर करके आए हैं तो उसको दीजिए। यहाँ पर पेपर क्वालिफाई करने से मतलब है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई ईएमआरएस का पेपर है तो छूटना नहीं चाहिए, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि ये पेपर भी दे दें आप, वो पेपर भी दे दें, आप दोनों में अच्छा स्कोर ना कर पाए। इसलिए कोशिश करें एक के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि 15 दिन काफी कम होते हैं किसी चीज को समअप करना, तो ये एक मुश्किल मुश्किल टास्क आपके लिए रहेगा। एडमिट कार्ड, देखिए एग्जामिनेशन सिटी अलॉट कर दी है, यानी कि प्री एडमिट कार्ड का जमाना है आजकल, है ना। तो प्री एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, सिटी बता दी। एडमिट कार्ड के लिए निश्चिंत रहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपका पेपर पटना में है, भोपाल में है, तो ये तो श्योर है, अब आपको जाना वही है, इस चीज में कोई भी आपको जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो मान के चलते हैं कि 2 से 3 दिन पहले, है ना, उससे पहले एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी संभावना होती है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में है। तो आपको पता है कि थोड़ी सी ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि बिना मेहनत करके कुछ चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूर है। तो कोशिश करें कि अपनी सिटी जब आपकी आ गई है तो एग्जामिनेशन भी वहीं पर होना है, तो एडमिट कार्ड का इंतजार बहुत मत कीजिए। एडमिट कार्ड भी आपका आ ही जाएगा। किस शिफ्ट में पेपर होना है वही क्लैरिटी बाकी है आपकी, मॉर्निंग में होगा या तो बहुत इवनिंग में होगा। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। एडमिट कार्ड में आने के बाद जो भी आईडी प्रूफ आपको लेकर के जानी है, आपका आधार पैन अमूमन तौर पर होता है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी एक आपकी मांगी जाएगी, फोटो अगर मांगी जाएगी तो लेकर के जाइएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। निश्चिंत रहिए, पेपर की तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए और बीट द कंपटीशन के साथ जुड़े रहिए। 15 मॉक टेस्ट जो शेयर किए हैं टेलीग्राम पे, उसको देख लीजिए एक बार, आपके काम की चीजें हैं। इसके साथ साथ टेलीग्राम
का लिंक यहाँ पर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बीट द कंपटीशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर पेड बैच भी आ चुका है आपका 48 रुपीज़ में, तो उसको आप एक बार देख पाएंगे। कंटेंट में फ्री कंटेंट अवेलेबल है, 57 टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा 3 मॉक अब तक जो है वो जा चुके हैं, 2 आजकल में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बीट द कंपटीशन की टीम की तरफ से आपके लिए इनिशिएटिव है ये मात्र 48 रुपए में, और बाकी प्रिपरेशन के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ।